ओवरव्यू ऑफ द हार्ट। हार्ट एक मस्कुलर अंग है जो चेस्ट कैविटी में स्थित होता है, जो स्टर्नम और ब्रेस्टबोन के थोड़ा सा बाईं ओर होता है। यह लगभग एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है और इसका वजन लगभग 250 से 350 ग्राम होता है। हार्ट पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है, एक सैटेलाइट मेम्ब्रेन जो हार्ट को बचाने और लुब्रिकेट करने में मदद करती है। हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो शरीर के टिश्यूज को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने और वेस्ट उत्पादों को हटाने के लिए जिम्मेदार होता है। यह ब्लड वेसल्स के एक नेटवर्क के माध्यम से ब्लड पंप करके इसे प्राप्त करता है, जिसमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज शामिल है। हार्ट के 4 कक्ष होते हैं: द राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट का राइट भाग शरीर से ऑक्सीजन रहित ब्लड प्राप्त करता है और इसे फेफड़ों में पंप करता है, जहां यह ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। हार्ट का लेफ्ट भाग फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त ब्लड प्राप्त करता है और इसे शरीर के बाकी हिस्सों में पंप करता है, टिश्यूज को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। हार्ट की पंपिंग क्रिया को एक इंटरनल इलेक्ट्रिकल सिस्टम द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और उसके मसल फाइबर्स के विश्राम का समन्वय करता है। फिगर 1, एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। हार्ट का एक यूनिक शेप होता है और इसे अक्सर मोटे तौर पर ट्रायंगुलर और कॉनिकल के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। हार्ट का आधार शीर्ष पर स्थित होता है, जबकि एपेक्स बॉटम पर होता है। हार्ट पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है, एक फाइब्रस सैक जो हार्ट को बचाने और स्थिर करने में मदद करती है। पेरिकार्डियम में 2 परतें होती हैं, बाहरी रेशेदार परत और भीतरी सीरस परत। पेरिकार्डियम के नीचे हार्ट में टिश्यू की 3 अलग-अलग परतें होती हैं। सबसे बाहरी परत एपिकार्डियम है, जिसे विसरल पेरिकार्डियम के रूप में भी जाना जाता है। एपिकार्डियम कनेक्टिव टिश्यू की एक पतली परत है जो हार्ट की सतह को कवर करती है। मध्य परत मायोकार्डियम है, जो सबसे मोटी परत है और कार्डियक मसल टिश्यू से बनी होती है। मायोकार्डियम हार्ट की पंपिंग क्रिया के लिए जिम्मेदार होता है और प्रभावी पंपिंग के लिए आवश्यक ट्विस्टिंग मोशन उत्पन्न करने में मदद करने के लिए इसके मसल फाइबर्स को एक स्पाइरल पैटर्न में व्यवस्थित किया जाता है। अंतरतम परत एंडोकार्डियम है, जो स्मूथ टिश्यू की एक पतली परत है जो हार्ट के कक्षों और वाल्वों को रेखाबद्ध करती है। साथ में पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम हार्ट की बाहरी शारीरिक रचना बनाते हैं। ये परतें पूरे शरीर में ब्लड के कुशल संचलन को सुनिश्चित करते हुए हार्ट की पंपिंग क्रिया को सुरक्षित, स्थिर और सुविधाजनक बनाने के लिए एक साथ काम करती है। फिगर 2, एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। इंटरनल एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। हार्ट के 4 कक्ष होते हैं: द राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम ऊपरी कक्ष हैं, जबकि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल निचले कक्ष हैं। राइट एट्रियम शरीर से बेहतर और अवर वेना कावा और कोरोनरी साइनस के माध्यम से ऑक्सीजन रहित ब्लड प्राप्त करता है और इसे ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से राइट वेंट्रिकल में भेजता है। राइट वेंट्रिकल तब पल्मोनरी वाल्व और पल्मोनरी आर्टरीज के माध्यम से फेफड़ों में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। लेफ्ट एट्रियम पल्मोनरी नसों के माध्यम से फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त ब्लड प्राप्त करता है और इसे माइट्रल वाल्व के माध्यम से लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजता है। लेफ्ट वेंट्रिकल तब ऑक्सीजन युक्त ब्लड को एओर्टिक वाल्व और एओर्टा के माध्यम से शरीर के बाकी हिस्सों में पंप करता है। हार्ट के वाल्व सुनिश्चित करते हैं कि हार्ट के माध्यम से ब्लड केवल एक दिशा में बहता है। ट्राइकस्पिड वाल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच स्थित होता है, जबकि माइट्रल वाल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच स्थित होता है। पल्मोनरी वाल्व राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच स्थित होता है, जबकि एओर्टिक वाल्व लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच स्थित होता है।
हार्ट से जुड़ी प्रमुख ब्लड वेसल्स में श्रेष्ठ और अवर वेना कावा, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरीज और एओर्टा शामिल है। सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से से ऑक्सीजन रहित ब्लड को राइट एट्रियम में लाते हैं, जबकि पल्मोनरी वेन्स फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लाती है। पल्मोनरी आर्टरीज ऑक्सीजन रहित ब्लड को राइट वेंट्रिकल से फेफड़ों तक ले जाती है, जबकि एओर्टा ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से शरीर के बाकी हिस्सों में ले जाती है। संक्षेप में, हार्ट की आंतरिक शरीर रचना में 4 चेम्बर्स, वॉल्व्स और प्रमुख ब्लड वेसल्स शामिल है, जो पूरे शरीर में ब्लड के कुशल संचलन को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ काम करती है। हार्ट की जटिल संरचना इसे ब्लड को प्रभावी ढंग से पंप करने और शरीर की मेटाबॉलिक मांगों को पूरा करने की अनुमति देती है। Figure 3. Internal anatomy of the heart. The walls of the heart. हार्ट में 4 वाल्व होते हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि ब्लड हार्ट से केवल एक ही दिशा में बहता है। वे ट्राइकस्पिड वाल्व, माइट्रल वाल्व, पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व है। ट्राइकस्पिड वाल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच स्थित है। इसमें 3 कस्प या फ्लैप होते हैं, जो ब्लड को राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में प्रवाहित करने की अनुमति देने के लिए खुले और बंद होते हैं और ब्लड को राइट एट्रियम में वापस बहने से रोकते हैं। माइट्रल वाल्व, जिसे बाइसेपिड वाल्व के रूप में भी जाना जाता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच स्थित है। इसमें 2 कस्प होते हैं, जो ब्लड को लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रवाहित करने की अनुमति देने के लिए खुले और बंद होते हैं और ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में वापस बहने से रोकते हैं। पल्मोनरी वाल्व राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच स्थित है। इसमें 3 कस्प होते हैं, जो ब्लड को राइट वेंट्रिकल से फेफड़ों तक प्रवाहित करने की अनुमति देने के लिए खुलते और बंद होते हैं और ब्लड को राइट वेंट्रिकल में वापस बहने से रोकते हैं। एओर्टिक वाल्व लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच स्थित है। इसमें 3 कस्प होते हैं, जो ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में प्रवाहित करने की अनुमति देने के लिए खुले और बंद होते हैं और ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में वापस बहने से रोकते हैं। साथ में ये वाल्व हार्ट और शेष संचार प्रणाली के माध्यम से ब्लड के कुशल प्रवाह को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Figure 4. The walls of the heart. The coronary arteries. कोरोनरी आर्टरीज रक्त वाहिकाएं होती है, जो हार्ट की मांसपेशियों को ऑक्सीजन युक्त ब्लड की आपूर्ति करती है। हार्ट को ब्लड की आपूर्ति 2 मुख्य कोरोनरी आर्टरीज, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से होती है। राइट कोरोनरी आर्टरी एओर्टा से निकलती है और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के निचले हिस्से में ब्लड की आपूर्ति करती है। यह सिनाट्रियल नोड एसए नोड को भी ब्लड की आपूर्ति करता है, जो हार्ट के विद्युत आवेगों को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी शाखाएं 2 प्रमुख वेसल्स में लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल और सेप्टम सहित हार्ट के सामने और नीचे ब्लड की आपूर्ति करती है। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की पार्श्व दीवार को ब्लड की आपूर्ति करती है। साथ में कोरोनरी आर्टरीज हार्ट की मांसपेशियों को ऑक्सीजन युक्त ब्लड प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो हार्ट के ठीक से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। Figure 5. The coronary arteries. The electrical system of the heart. हार्ट की विद्युत प्रणाली हार्ट की लय को नियंत्रित करने और इसकी मांसपेशियों की कोशिकाओं के संकुचन के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। इसमें सिनाट्रियल एसए नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर एवी नोड और पर्किंजे फाइबर सहित कई घटक शामिल हैं। एसए नोड, जिसे हार्ट के प्राकृतिक पेसमेकर के रूप में भी जाना जाता है, राइट एट्रियम में स्थित सेल का एक छोटा समूह है। यह विद्युत आवेग उत्पन्न करता है, जो प्रत्येक हार्ट की धड़कन शुरू करता है और हार्ट गति निर्धारित करता है। ऐसे नोड द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेग अट्रिया के माध्यम से यात्रा करते हैं, जिससे वे सिकुड़ते हैं और ब्लड को निलय में धकेलते हैं। आवेग तब एवी नोड तक पहुंचते हैं,
जो अट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच जंक्शन पर स्थित है। एवी नोड आवेगों को संक्षेप में विलंबित करता है, जिससे वेंट्रिकल्स को संकुचन से पहले ब्लड से भरने की अनुमति मिलती है। आवेग तब पुर्किंजे फाइबर की यात्रा करते हैं, जो विशेष सेल हैं, जो तेजी से पूरे वेंट्रिकल्स में विद्युत संकेतों को प्रसारित करती हैं, जिससे वे हार्ट से ब्लड को अनुबंधित और पंप करते हैं। साथ में सा नोड, अव नोड और पुर्किंजे फाइबर सुनिश्चित करते हैं कि हार्ट नियमित और कुशलता से धड़कता है, जो स्वस्थ ब्लड प्रवाह को बनाए रखने और शरीर के टिश्यूज को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने के लिए आवश्यक है। Figure 6. The electrical system of the heart. हार्ट के माध्यम से रक्त प्रवाह। हार्ट एक पंप के रूप में काम करता है, रक्त को दो अलग अलग संचार छोरों के माध्यम से ले जाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। शरीर से ऑक्सीजन रहित ब्लड दो बड़ी नसों, बेहतर वेना कावा और अवर वेना कावा के माध्यम से राइट एट्रियम में प्रवेश करता है। राइट एट्रियम तब सिकुड़ता है, रक्त को ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से राइट वेंट्रिकल में धकेलता है। राइट वेंट्रिकल सिकुड़ता है, ऑक्सीजन रहित ब्लड पल्मोनरी वाल्व के माध्यम से और पल्मोनरी आर्टरी में भेजता है, जो इसे फेफड़ों तक ले जाता है। फेफड़ों में ब्लड ऑक्सीजन युक्त होता है और पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से हृदय में लौटता है, जो लेफ्ट एट्रियम में प्रवेश करते हैं। लेफ्ट एट्रियम सिकुड़ता है, माइट्रल वाल्व के माध्यम से ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में धकेलता है। लेफ्ट वेंट्रिकल फिर सिकुड़ता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को एओर्टिक वाल्व के माध्यम से और एओर्टा में भेजता है, जो शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी है। एओर्टा से ऑक्सीजन युक्त ब्लड प्रणालीगत परिसंचरण के माध्यम से शरीर के बाकी हिस्सों में वितरित किया जाता है, जिससे शरीर के टिश्यूज को ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं। शरीर से ऑक्सीजन रहित ब्लड साइकिल को पूरा करने के लिए हार्ट में लौट आता है। शरीर के टिश्यूज और अंगों को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की स्वस्थ आपूर्ति बनाए रखने के लिए हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से ब्लड का यह निरंतर प्रवाह आवश्यक है। फिगर 7. ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट। सामान्य हार्ट की स्थिति। कई अलग अलग प्रकार की हार्ट स्थितियां हैं जो हार्ट की संरचना या कार्य को प्रभावित कर सकती हैं, हल्के से लेकर जानलेवा तक। यहाँ कुछ सामान्य हार्ट स्थितियों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। कोरोनरी आर्टरी रोग। यह स्थिति तब होती है जब कोरोनरी आर्टरीज, जो हार्ट की मांसपेशियों को ब्लड की आपूर्ति करती है, पट्टिका के निर्माण से संकुचित या अवरुद्ध हो जाती है, जिससे हार्ट में ब्लड का प्रवाह कम हो जाता है। इससे सीने में दर्द, एंजाइना, सांस की तकलीफ, दिल का दौरा या अचानक कार्डियक मौत हो सकती है। अरिथमिया एक असामान्य हार्ट ताल है जो बहुत तेज, बहुत धीमी या अनियमित हो सकती है। यह चक्कर आना, बेहोशी या धड़कन पैदा कर सकता है और स्ट्रोक या अचानक हृदय की मृत्यु के जोखिम को बढ़ा सकता है। दिल की विफलता तब होती है जब दिल की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त ब्लड पंप नहीं कर पाती है। इससे थकान, सांस की तकलीफ, फेफड़ों या शरीर के अन्य टिश्यूज में तरल पदार्थ का निर्माण हो सकता है और अचानक हृदय की मृत्यु का खतरा बढ़ सकता है। वाल्व रोग तब होता है जब हार्ट के वाल्व क्षतिग्रस्त या रोगग्रस्त हो जाते हैं, जिससे अनुचित ब्लड फ्लो होता है। इससे थकान, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द या पैरों या पेट में सूजन जैसे लक्षण हो सकते हैं। कार्डियोमायोपैथी हार्ट की मांसपेशियों की एक बीमारी है जो हार्ट को बड़ा, मोटा या कठोर बना सकती है, जिससे ब्लड पंप करना मुश्किल हो जाता है। इससे थकान, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द या पैरों या पेट में सूजन जैसे लक्षण हो सकते हैं। कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। ये हार्ट की संरचनात्मक असामान्यताएं हैं जो जन्म के समय मौजूद होती है। वे मामूली दोषों से लेकर जटिल दोषों तक हो सकते हैं, जिनके लिए सर्जरी या अन्य हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। ये कई प्रकार की हार्ट स्थितियों के कुछ उदाहरण हैं जो हो सकती हैं। यदि आप किसी लक्षण का अनुभव करते हैं,
या अपने हार्ट स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं, तो मूल्यांकन और उपचार के लिए अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करना महत्वपूर्ण है। FAQ प्रश्न 1, हार्ट क्या है? उत्तर, हार्ट एक महत्वपूर्ण अंग है जो एक पंप के रूप में कार्य करता है, जो पूरे शरीर में ब्लड के संचार के लिए जिम्मेदार होता है। यह छाती गुहा में स्थित है, फेफड़ों के बीच बाईं ओर थोड़ा झुका हुआ है। प्रश्न 2, कोरोनरी सर्कुलेशन का कार्य क्या है? उत्तर, कोरोनरी सर्कुलेशन ब्लड वेसल्स के एक नेटवर्क के माध्यम से हार्ट की मांसपेशियों को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। प्रश्न 3, पेरिकार्डियम क्या है? उत्तर, पेरिकार्डियम एक दोपरत वाली थैली है जो हार्ट को घेरती है और उसकी रक्षा करती है। यह दिल की धड़कन के रूप में घर्षण को कम करने में मदद करता है। प्रश्न 4, हार्ट वाल्व का क्या उद्देश्य है? उत्तर, हार्ट के वाल्व हार्ट के भीतर एक तरफा ब्लड फ्लो सुनिश्चित करते हैं। वे प्रत्येक दिल की धड़कन के साथ खुलते और बंद होते हैं, ब्लड के बैकफ्लो को रोकते हैं और ब्लड फ्लो की उचित दिशा बनाए रखते हैं। प्रश्न 5, हार्ट को अपनी रक्त आपूर्ति कैसे प्राप्त होती है? उत्तर, कोरोनरी आर्टरीज के माध्यम से हार्ट को ब्लड की आपूर्ति स्वयं प्राप्त होती है। ये आर्टरीज एओर्टा से निकलती है और ऑक्सीजन युक्त ब्लड को हार्ट की मांसपेशियों तक पहुंचाती है। Thanks for watching. Don't forget to subscribe.